भाई जैसे ही एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला कैलेंडर का, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर्स ने, इन्फ्लुएंसर ने भाई आपके सामने वीडियो फेंक फेंक के मारी हैं। कंफ्यूजन ना हो तो क्यों ना हो, क्योंकि भाई देखो बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे, चीज़ें अलग अलग हर कोई बता रहा है, और जो सिलेक्टेड हो गए वो तो अपने आप को भाई भगवान समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ एकदम वही सही है, बाकी सब बेकार है। वो लोग केवल ये देख रहे हैं कि भाई जैसे मैंने किया वो सामने वाला भी वैसे ही कर लेगा। भाई हर कोई बंदा यूनिक होता है, हर किसी की पढ़ने की, उठने बैठने की, सोने की, जगने की सभी चीज़ें भाई अलग होती हैं। कोई भी सेम नहीं करता है, या फैक्चुअल बातें हैं। कोई भी बुक बता रहा है कि भाई इसी बुक को फॉलो कर लो, इसी से हो जाएगा आपका, तो भाई ऐसा नहीं है। उसका हो गया, जरूरी नहीं है आपको वो स्ट्रेटजी अच्छी लगे, आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही कि भाई मैं कर रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई ऐसे नहीं करना है आपको। केवल अपने सेल्फ एस्टीम, मतलब जो होता है ना एक अंदर से आवाज़ आना कि भाई अब मैं ठीक कर रहा हूँ, तो वो आनी चाहिए भाई, तभी काम बनेगा। केवल आप फॉलो कर लो तो भाई फॉलो तो दुनिया एक दूसरे को सभी को कर रही है। टीचर है, टीचर ने वीडियो बना दी कि भाई ठीक है, कोर्स है ठीक है, टीचर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई आप अलग क्या कर रहे हो? आप जैसे लाखों बच्चे उस टीचर से पढ़ रहे हैं, अलग क्या कर रहे हो? तो भाई मार्केट में सोशल मीडिया पे जो थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा सफ़ेद झूठ इस पे हाईलाइट डालूंगा और आपको चीज़ें बताऊंगा भाई किस तरीके से क्या है और क्या आपको नहीं करनी है, ठीक है? बाकी आप समझदार हो, सब समझ जाओगे। मेरी 2 मिनट आप मेरे को दे दो, वीडियो को स्किप मत करना भाई, सीधी सिंपल बात है। पहली बात तो यही, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भाई भीड़ में ही रह जाओगे, ये बात एकदम 100% ठीक है। अब ठीक कैसे है? क्योंकि भाई देखो इस वे में ये लागू यहाँ पर होती है, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और वो टीचर बहुत अच्छा है, उससे भाई लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। अब लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं तो लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला यहाँ पर भाई। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको कुछ यूनिक, कुछ आपको अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। ये एग्री करते हो या नहीं करते हो? आप नहीं करते तो एक और बार सोच के देखो भाई, एकदम 100% बात मैंने सही बोली है, और अपनी तरफ से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे भाई सिलेक्शन के। आप उसी भीड़ में रह जाओगे, पिछले साल जहाँ थे आज जहाँ हो, अगले साल भी वहीं रह जाओगे। ये भाई कड़वी बात है लेकिन सच बात है। कोई मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा, मैं फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ जो रियलिटी चल रही है। 4-5 साल से भाई देखता आ रहा हूँ मैं चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन अच्छा है, कौन मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, कौन बिजनेस में लगा हुआ है, कौन जेन्युइन है, सारी चीज़ें पता है। अगर आपको मेरी बातें भाई झूठी लग रही हैं, बेकार लग रही हैं, तो भाई बिल्कुल चले जाना, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना वीडियो को। अगर भाई आपको थोड़ा सा भी हेल्प होना है इससे, तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं जेन्युइन चीज़ें रखूँगा इस चैनल पर, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने आया हूँ मैं यहाँ पर। अब शुरू करते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो यही, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अपने आप से एफर्ट डाल लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने भाई। अब मैं ये बोलूँगा ऑनलाइन नहीं लगाने भाई, ऑफलाइन लगाने हैं। ऑनलाइन लगाने हैं, फुल मॉक लगाओ, सेक्शनल लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग के साथ लगाओ। बट मैं ऑफलाइन की इसलिए कह रहा हूँ भाई, आपकी आंखें नहीं घिसेंगी इतनी, समझ रहे हो? पहली बात तो एक चश्मा रखो, चश्मा ले आओ जो यूवी रेज वाला आता है, जो ग्लेयर नहीं लगता आंखों पे, कंप्यूटर चला रहे हो या मोबाइल चला रहे हो उससे, वो ले आओ। बहुत काम की चीज़ है यार। आपको तब पता चलेगा जब आपकी आंखों में दिक्कत होने लग जाएगी, तब आप लेके आओगे, तब आपको महसूस होगा कि मैं पहले ले लेता काश। ऑफलाइन की मैं इसलिए और ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन में भाई आपके सामने फिजिकली वो है कॉपी, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे, ऐसा नहीं कि भाई मिक्स्ड मॉक टेस्ट के फॉर्म में, मॉक टेस्ट नहीं, सेपरेट भाई सब्जेक्ट वाइज आप प्रीवियस ईयर लेके आओ जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। पहली बात तो एग्जाम फिक्स कर लो अपना, मेरा ये एग्जाम टारगेट है, इधर उधर भाई कहीं नहीं देखना उसके। अगर आप इधर उधर देखोगे तो मेरी बात मानो भाई, आप भटक जाओगे। आज यहाँ हो, अगले साल भी यहीं के यहीं रह जाओगे भाई, 2-4 पॉइंट 2.3 नंबर से ऐसे ही रह जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? आपको फॉलो करना है अच्छे से चीज़ों को। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे बादल फट जाए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने डेली। अब लगाने भाई कैसे? ऐसे नहीं कि भाई लगा लिया, अरे मेरे को तो आ गया आगे बढ़ जाओ, ऐसे नहीं करना भाई। क्वेश्चन लगाया है तो उसके आसपास की चीज़ें भी आपको देखनी है कि अगर इसके आसपास मुझसे पूछा जाता है एग्जाम में तो मैं कर लूँगा या नहीं। तो ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। अगर आपको डाउट होता है इसमें, कॉन्सेप्ट को देखो भाई, जो उसका सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देखो पहली बात तो। उसके अलावा बुक में उस कॉन्सेप्ट को देखो अच्छे से। अगर आपने भाई इतना काम कर लिया ना, और इस चीज़ में आपको मज़ा भी आएगा, कसम से मानो भाई, बोरियत नहीं होगी। अगर आपने इतना कर लिया ना और सारे प्रीवियस ईयर ऐसे ही लगाए, तो भाई मेरी बात मानो, आपका 70 से 80% यहीं पर काम हो जाएगा भाई। कंपटीशन को आप यहीं पर पीछे छोड़ दोगे। बाकी वो बात अलग है, आपको सिलेबस तो करना ही पड़ता है, किसी भी टीचर से कर रहे हो भाई करो,
पेड कर रहे हो करो, फ्री कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एमटीएस वाले बच्चे देख रहे हैं, चाहे सीएचएसएल वाले देख रहे हैं, सीजीएल वाले देख रहे हैं, भाई कोई भी हो आप, ये चीज़ भाई हर एग्जाम पे हर हर आपके फेज में लागू होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर भाई एसएससी में कोई टीचर ये नहीं बता रहा है आपको कंपटीशन पीक पे है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा भाई क्यों जा रही है, किसी ने रीज़न बताया? किसी ने नहीं बताया भाई, मैं बताता हूँ। वाकई में कंपटीशन पीक पे है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में थे वो भी कोशिश कर रहे हैं आने की, क्योंकि हैंडसम सैलरी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, लाइफ टाइम का एकदम आप सरकार आपका ध्यान रखेगी भाई, बहुत सारी एडवांटेज हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो भी आ रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, और जो मतलब मेडिकल फील्ड में से भाई सभी कूद रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आपके सामने कंपटीशन अच्छा खासा है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगेगा। लेकिन भाई मेरी बात मानो, अगर वो अभी लोग आ रहे हैं या फिर और आएंगे, उनसे मतलब नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप थोड़ा टाइम भी हो गया तो आपको चीज़ें पता होंगी, और मैं अगर टाइम नहीं भी हुआ है, शुरुआत कर रहे हो, तो मैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ आप 1 साल बाद फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप लेट हो जाओगे। मैं अभी बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, आते हैं भाई फील्ड में, 1 साल भाई वेस्ट कर देते हैं अपना। मैंने भी किया भाई, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, हम बैठे तो आपको बताने कि आपको भाई क्या करना है। तो भाई ऐसे चीज़ें नहीं करनी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टीचर आपको यही समझने में टाइम निकल जाएगा कि भाई ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसकी सुनोगे, वो कह रहा है वो वाला टीचर अच्छा है, ये कह रहा है वो वाला टीचर अच्छा है। भाई अपने आप से यूट्यूब खोलो, फ्री क्लासेस पढ़िए, 3-4 क्लासेस देखो, अलग अलग टॉपिक्स की देखो, उसी टॉपिक की हर टीचर की जो देखो, जो आपको लग रहा है कि टीचर इससे पढ़ना चाहिए, जिससे आपका कनेक्शन अच्छा बैठ जाए, जिससे वाइब अच्छी बैठ जाए, भाई पढ़ो, उससे पढ़ो, ठीक है। सो गाइज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपके नोटिफिकेशन सारे मिल जाएं और आपको आगे भी भाई हेल्पफुल वीडियोस मिल जाए। भाई 2024 में अगर आपको कुछ अलग करना है, आप समझ गए होगे। अब यही बात है भाई जो मैंने बताया आपको, जैसे आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, ऑफलाइन लगाना है, ऑफलाइन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है, टिक लगा लो, रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट देखो, जीएस पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन लगा रहे हो। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई जीएस में क्वेश्चन लगाने से भाई इंप्रूव ज़्यादा हो जाएगी। इंप्रूव कहाँ से होगी? उस क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें देखो, कुछ भी है उसका कॉन्सेप्ट देखो, किस चैप्टर से है, और वो चैप्टर वाकई में अगर आसपास से मुझसे क्वेश्चन बनता है, मैं मतलब पूछ लेता है, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं। साइंस, भाई साइंस को स्किप मत करो, आप हल्के में मत, ना तो साइंस को ना कंप्यूटर को, भाई किसी को हल्के में लेना ही नहीं है। भाई अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, लाइफ को भी इंजॉय कर पाओगे, पढ़ाई भी कर पाओगे। मेरी बात मानो भाई, आपसे बोलते हैं ना कि 8 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 10 घंटे पढ़े थे। भाई कुछ नहीं, अपने हिसाब से टारगेट बनाओ, अपने हिसाब से टाइम सेट करो कि भाई मेरे को इतने दिन में ये करना है, आज मुझे केवल इतना करना है। अगर आपने उतना कर लिया, आराम से सो जाओ रात को, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मेरे को भाई मैंने इतना कर लिया, मेरे को अच्छी नींद आएगी। बस इतना करना है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं एफर्ट करना है आपको कि मैंने बोल दिया कि एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो भाई ये वो क्या क्या करना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं। अब एमटीएस वाले बहुत भाई देख रहे हैं, उनको भाई सेम चीज़ करनी है। वो कैब नहीं आ रही, बुक लानी है अलग से, मन कर रहा है कि बुक लाने का, भाई ले आओ बुक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भाई अच्छे से करना। अगर लेके आ रहे हो तो बुक नहीं लानी, मैं तो कहूँगा बुक लेके क्यों आनी है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जितने भी बुक आई है सारी करो, ऑप्शन वाली भी करो, अगर जो नहीं आ रही उस पर टिक लगा लो, और वाकई में जो अटक रही बार बार तो उसे कॉपी में नोट करते जाओ। वो भाई आप डिसाइड करोगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, इतना तो कर ही लोगे ना आप। जो नहीं आ रहा है आपको टिक लगाना है, या फिर आप कॉपी नोटबुक में नोट करते जाओ उन्हें, ठीक है, रिवाइज करते जाओ। ऐसे ही ग्रामर में जो कॉन्सेप्ट आपके गलत जा रहे हैं बार बार, भाई उनको लिख लो। अब लाखों बच्चे भाई ऐसे छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, कुछ गिने चुने 1-2 चैनल हैं भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी हाइप बना रखी है, बच्चे वहीं जा रहे हैं सारे। भाई जा रहे हैं, अच्छी बात है, चलो टीचर भी अच्छे हैं, सब अच्छी चीज़ें दिख रही हैं आपको, लेकिन भाई आपको एक चीज़ नहीं दिख रही, आपको भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ा रहा है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आता है और वो आप करके जाते हो, तो वो बच्चे वहाँ पे रह जाएंगे, आप लोग आगे निकल जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई किसी की मत सुनो कि ये कर लो और वो कर लो, भाई अपनी सुनो, अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। केवल आप इतना ही कर लेते हो भाई, अपने आप से ही मोटिवेशन आता है भाई, किसी की से मोटिवेशन नहीं आता। केवल आप ये सोच लोगे ना कि मेरे परिवार की कंडीशन ऐसी है, मुझे ठीक करनी है, मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना है, इससे बड़ा मोटिवेशन कहीं से निकल के नहीं आएगा। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को जो ताने देते थे अभी तक मैंने इतना सब सहा है भाई, अब उनको जवाब देना है बिना कुछ बोले। तो भाई ये इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता किसी की लाइफ में। भाई
नहीं हो सकता। आप वीडियोस चाहे शॉर्ट्स देख लो, बहुत सारे वीडियोस देख लो, फुल वीडियोस, उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम ही वेस्ट करोगे अपना। हर किसी का मोटिवेशन अपने हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से होता है भाई। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला भाई, सुनामी सी आ रखी थी वीडियो की, मैं घबरा गया भाई, ऐसा क्या हो गया। बहुत सारे तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख वैकेंसीज आएंगी, उन्होंने मतलब फिक्स ऐसे लिख दिया है, उस पर ठप्पा लग गया कि भाई 1 लाख वैकेंसी तो आएंगी अब। और कोई कोई तो भाई ऐसा बोल रहे हैं कि 2.5-3 लाख तक वैकेंसी जाएंगी। तो भाई किसको कुछ नहीं पता, सब बकवास कर रहे हैं। एसएससी ने का उनके पास भाई मैसेज भेज दिया क्या, कोई पर्सनल मैसेज? भाई ऐसा कुछ हो तो प्लीज़, अगर ऐसा कोई देख रहा है तो मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा सा व्यूज़ लूट लूँगा इसी बहाने, ठीक है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलता है, आप सभी को पता है, आप समझदार हो, बड़े हो। अब बहुत सारे भाई मेरे को सोच रहे होंगे नहीं भाई ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस करना चीज़ों का, मैंने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है। कोई भी अगर मेरी ख़राब बात लगती है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर देना, लाइक डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली भाई सब्सक्राइब तो बनता है एक, ठीक है। तो हाँ, मैं भी बोलूँगा भाई बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और वैकेंसीज का कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि भाई इतने सारे एग्जाम्स होने हैं तो वैकेंसीज भी अच्छी खासी आएंगी। और ये मैटर नहीं करता कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं भाई, ठीक है, मतलब मैटर करता है हालांकि, लेकिन आपको टारगेट केवल एक ही एग्जाम पे रखना है, एक ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एक ही एग्जाम के जो लेवल है ना उस लेवल तक जाना है। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा करोगे ना चीज़ों को तो आप वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे चीज़ों को, ना तो आपका वो वाला एग्जाम निकल पाएगा जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, और ना वो वाला एग्जाम निकल पाएगा जिसमें बेसिक चीज़ें आती हैं। तो डिसीजन आपका है, आप चारों तरफ भगना चाहते हो या एक पे फोकस रखना चाहते हो। भाई वीडियोस तो ऐसी हैं, अगर आप उन्हें देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे केवल पढ़ना है, एक कोर्स लेना है और उसी का लेना है जो आप वीडियो देख रहे हो, जिसने आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है। अब भाई ऐसे नहीं होती चीज़ें, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। खुद से ही 90% भाई खुद से होता है, ये बात आपको सिलेक्शन के बाद पता चलेगी। टीचर का काम है पढ़ाना भाई, टीचर एक नहीं है, टीचर बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन इतने सारे टीचर हैं, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे वो, ऑफलाइन इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई, कोई नहीं है उनके टक्कर में, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई टीचर है नहीं, बहुत टीचर हैं भाई, लेकिन भाई बच्चों पर डिपेंड करता है। जो बच्चा थोड़ा सा ठीक से चीज़ों को करता है ना, वही बच्चा निकल जाता है आगे। और मैं तो भाई चाहता हूँ जितने भी भाई उनको नीड है, सख्त नीड है भाई जॉब की, सभी की जॉब लग जाए भाई। चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो। कुछ डाउट है कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम नीचे दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर देना कोई भी दिक्कत है तो। और चीज़ें जो ज़रूरी होंगी ना आपके लिए वो टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे एंड करते हैं, बाद में बात करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।